दोस्ती दोस्ती एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद से ऐसा लगता है कि अगर एक सच्चा दोस्त अगर आपके जीवन में, चाहे मेरे जीवन में, चाहे किसी के भी जीवन में अगर है, तो लगता है कि मतलब हम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना फंसे हों, डर नहीं लगेगा और हम बाहर निकल जाएंगे, ऐसा महसूस होता है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्त के भरोसे ही कई ऐसा काम है जो लोग करना शुरू करते हैं कि अरे मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा है, मेरे को कुछ नहीं हो सकता है। अब कंडीशन ये होता है कि दोस्ती में बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन जो सच्चा दोस्त होता है वो सिर्फ दोस्त होता है, वहाँ कोई प्रकार नहीं होता है। और बहुत ऐसे दोस्त हैं जो पैसे के लिए दोस्ती में दरार आ जाता है, रेतु हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन एक सबसे बड़ा चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक मेरा, चाहे दो मेरा, चाहे जो भी मेरा दोस्त है और जो भी मेरा सच्चा दोस्त है, अगर किसी को भी जीवन में कभी भी तकलीफ होती है तो वो सबसे पहले किसके पास जाता है? सबसे पहले वो याद करता है अपने दोस्त को। देखिए, मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, मम्मी पापा को याद करना, अपनी वाइफ को याद करना वो अलग बात है, लेकिन अपने लाइफ में सबसे पहले ख्याल आता है कि चलो उसको फ़ोन करते हैं। ऐसा बात है भाई, देखना 500 रुपये की कमी है, चाहे 2000 की कमी है, चाहे ये है वो है, जो कुछ भी है हम लोग डिस्कस करते हैं और खुल के डिस्कस करते हैं। और बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत ऐसे दोस्त होते हैं जो यूं ही मतलब अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब मौका आता है तो मौके पे हम लोग उसका साथ नहीं देते हैं। लेकिन दोस्ती का फंडा मैं यही जानता हूँ कि अगर मेरा कोई दोस्त है और मैं मुसीबत में हूँ तो मैं उसी के घर जाऊँगा, मैं उसी से बोलूँगा कि मेरे को इस चीज़ की कमी है, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मेरा पूरा हक है वहाँ बोलने का। इसलिए जो दोस्ती होती है इसको बहुत अहम भूमिका दिया गया है और अहम मतलब क्या ही बोला जा सकता है, इसकी वैल्यू, इसका जो वेट है ना, ये बहुत भारी है। और एक ऐसा रिश्ता है ना पूरी दुनिया में जिसे हमें खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि मामा, फूआ, फूफा, भाई, बहन, मतलब चाचा, चाची, ये सब कोई बना बनाया मिला हुआ है, इसमें कुछ नहीं कमाना है हमें। लेकिन हमें अपना दोस्त अपने आप से बनाना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि कौन दोस्त मेरे लिए है, कौन दोस्त मेरा नहीं है। और एक और चीज, अगर दोस्त गलत है ना, फिर भी साला उसको साथ देना है यार। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो तुम्हारा दोस्त है। अब दोस्त को ही दोस्त की गलती बताना शुरू कर दे कि तेरी ही गलती से तूने थप्पड़ खाए, अरे मेरे दोस्त पे कोई एक थप्पड़ मारे, मैं साला उसको 10 थप्पड़ मारूंगा। दोस्ती वैसी होनी चाहिए। और दोस्त का मतलब कि कमाया हुआ खजाना है वो मेरा या आपका या किसी का भी। अगर आपके जीवन में दोस्त है तो आप लकी हैं। और दोस्त भी ऐसे जो मतलब आप रो रहे हो ना, फिर भी वो आकर ऐसे आपके साथ बिहेव करे कि आपकी आंसू जो है ना वो खुशी के आंसू में तब्दील हो जाए, तो उसे दोस्त कहते हैं। दोस्त लोग बोलते हैं कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि कैसे मैं मानूं कि ये तुम्हारा दोस्त तुम्हारा साथ देगा, नहीं देगा। अरे देखो भाई, अगर दोस्त के फितरत में लिखा होगा कि दोस्त पीठ पीछे गद्दारी करेगा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने अपनी दोस्ती अपने जान से भी ज्यादा माना है, मैंने अपने दोस्त को अपने जान से भी ज्यादा माना है, और अपनी दोस्ती को मैंने यहाँ नहीं बल्कि यहाँ रखा है। वो मेरे पीठ पीछे गद्दारी कर दे, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं उसके पीठ पीछे गद्दारी नहीं करूंगा। अगर ऐसा सब कोई सोचने लगे ना, तो दोस्ती के नाम पे बहुत ऐसे लोग धब्बा बने हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो उनके लाइफ में बदनामी हो या कोई भी चीज़ हो, उसको हम लोग मॉडिफाई इन द सेंस कह सकते हैं कि मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। और दोस्त का मतलब होता है कि अगर मैं 10 कमा रहा हूँ ना तो वो भी 10 कमाए, मैं 20 कमाऊँ ना तो वो 40 कमाए, वो 40 कमाए ना तो मैं 60 कमाऊँ। ऐसे खुद से कम्पीट करके, खुद के ग्रुपों में कम्पीट करके आगे बढ़ना चाहिए। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि एक दोस्त आगे बढ़े और एक दोस्त का हाथ छूट जाए, नहीं। दोस्ती का मतलब होता है कि दोस्त को साथ पकड़ो और जैसे
कल की नून रोटी खाते थे ना, वैसे ही साथ में बैठ के किसी बड़े रेस्टोरेंट में एक ही थाली में खाना खाओ, तब लगेगा कि यार ये मेरा सगा भाई से भी बड़ा मेरा भाई है, जिसे हम दोस्त कहते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो गिने चुने 1-2 आदमी, जिनके लिए अगर जान भी देनी पड़े ना तो वो जान भी हाजिर है। क्योंकि मैंने शुरू से मैं बोलते आ रहा हूं कि मैं अपने दोस्तों को अपनी जान मानता हूं और अपनी दोस्ती को अपनी दुनिया मानता हूं। तो दोस्ती हो तो ऐसी दोस्ती होनी चाहिए कि आपके साथ हमेशा बंदा खड़ा हो, आपके प्रॉब्लम में उसको प्रॉब्लम नजर आए और वो अपनी प्रॉब्लम मानकर उसका सॉल्यूशन निकाले। दोस्त का मतलब ये होना चाहिए कि अगर ये मेरा दुश्मन है तो मेरे दोस्त का भी दुश्मन है। दैट्स कॉल्ड अ फ्रेंडशिप। अगर ऐसा फ्रेंडशिप नहीं है तो ये मतलब की दुनिया है और मतलबी दोस्त मिले हैं फिर आपको, तो फिर आप सोच लीजिए कि आपके जीवन में फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दोस्त का मतलब ये होना चाहिए कि अगर कॉल हिस्ट्री में आपका कॉल गया है 5 और वो किसी कारणवश नहीं रिसीव कर पाया है और उसके मोबाइल में 20 लोगों का भी फोन आया है, लेकिन सबसे पहला फोन अगर किसी को करे तो आपको करे, उसे दोस्त बोलते हैं। दोस्त उसे नहीं बोलते हैं कि आपका फोन आ रहा हो और वो इग्नोर कर रहा हो। दैट्स नॉट कॉल्ड अ फ्रेंडशिप। अब बहुत ऐसे लोग हैं कि पैसे को लेकर के कहीं से पैसा मांगने के लिए फोन कर रहा होगा, ऐसा वैसा नहीं। अरे दोस्त है यार, उसको प्रॉब्लम पड़ी है, तेरे पास है तो तू दे दे, बात खत्म। नहीं है तो तुम बता दो कि भाई देख ऐसा ऐसा बात है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर तू एडजस्ट कर ले, चाहे मिल के एडजस्ट कर लेते हैं कहीं। दोस्ती एक खजाना है मेरे दोस्त, और ये जो शब्द है ना इसमें बहुत वेट है, और कोई इसको हल्के में लेता है ना तो समझ लेना कि वो हल्का है, और जो इसे भारी लेता है, जो इसको पकड़ लेता है, वो जीवन में सच में कुछ कर जाता है, और जीवन में सच में उसके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जो कोई सोच नहीं पाता है। और दोस्त का साथ अगर जीवन में हो तो जीवन में आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता है। और कहा जाता है कि 100 भेड़ बकरी के साथ रहने से अच्छा है कि एक शेर के साथ रहो। तो मैं भी यही कहता हूं कि 10-100 लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहो कि साला कल का 50 लोग और 50,000 लोगों की जरूरत पड़े तो सामने आकर लोग खड़े हो जाए और एक दोस्त के लिए एक दोस्त खड़ा हो जाए। इसे बोलते हैं ना दोस्ती। दोस्ती मीन्स एवरीथिंग। दोस्ती मीन्स लव, इमोशन, फीलिंग्स, एवरीथिंग एल्स। सो अगर मेरा कोई दोस्त देख रहा है तो थैंक यू सो मच मेरे भाई, मेरे जीवन में आने के लिए, और आप सबको लव यू। हमेशा ऐसे ही प्यार बना रहेगा, आप लोग प्यार बनाए रखो। वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, बुकिंग आए तो बुकिंग देते चलो, क्योंकि भाई को कमाना भी ज़रूरी है और आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना भी है, और बहुत जल्द बहुत कुछ आने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा सरप्राइज आने वाला है। शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, रियलिटी बेसिस वीडियो देखने के लिए और पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा ना, नोटिफिकेशन बेल बटन दबाना पड़ेगा तब नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।